नमस्कार साथियों, स्कूल मैनेजमेंट की क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा था शैक्षिक प्रबंध की अवधारणा, शैक्षिक प्रबंध के विशेषताएं, और आज हम पढ़ेंगे शैक्षिक प्रबंध के उद्देश्य कि शैक्षिक प्रबंध है उसका उद्देश्य क्या है, वो लोग कौन से मोटो को लेकर के शैक्षिक प्रबंध चलता है, उसकी विस्तृत जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। मैंने पूर्व में बताया कि मेरे पास में भाटिया आश्रम सूरतगढ़ गंगानगर के नोट्स हैं, उन नोट्स का निचोड़ मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, और मैनेजमेंट की क्लास हैं। आपके पहले पेपर के 40% की जो बाध्यता है उसके अंतर्गत सहयोग बहुत ही ज़्यादा करेगा, इसलिए मैनेजमेंट को एक बार आप घोट करके पी लीजिए। आपके फर्स्ट ग्रेड जो व्याख्याता भर्ती है इसके अंतर्गत आप पहले पेपर में आसानी से पास हो जाएंगे। हम यहाँ देख रहे हैं शैक्षिक प्रबंध के उद्देश्य। तो शैक्षिक प्रबंध का जो पहला उद्देश्य है वो है बालकों का सर्वांगीण विकास और बहुमुखी विकास करना। शिक्षा के क्षेत्र में बालक का सर्वांगीण विकास करना, यानी चहुमुखी उसका विकास हो सके। केवल उसके ऊपर शिक्षा का बोझ नहीं थोपना है, उसको इस प्रकार से एक मल्टी टैलेंट बालक बनाना है हमें कि वो एक सुयोग्य नागरिक साबित हो सके समाज के लिए और देश के लिए। तो ये अवधारणा शैक्षिक प्रबंध की है और ये इसका मुख्य उद्देश्य शैक्षिक प्रबंध का माना जाता है। दूसरा है साथियों, नीतियों को क्रियान्वित करना, अर्थात जितनी भी पॉलिसियां हैं उन सबको क्रियान्वित करना शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत ये शैक्षिक प्रबंध का उद्देश्य है। जैसे कोई भी पॉलिसी लाई सरकार ने, पहले मैट्रिक के बाद में सीधे कॉलेज हुआ करती थी, परंतु बाद में जब भीड़ बढ़ी गई तो भीड़ बढ़ने के कारण उन्होंने +2 लाया, यानी 12वीं क्लास को जोड़ा गया। परंतु अब धीरे धीरे अगर और कुछ भीड़ ज़्यादा बढ़ती रही तो सरकार हो सकता है एक और नई पॉलिसी लाए, 10th +2 +1 +3। तो ये सभी जितनी भी नीतियां हैं, इन नीतियों को क्रियान्वित करने का काम शैक्षिक प्रबंध करता है, ताकि शिक्षा की जो एक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे। तीसरा इसका उद्देश्य है दोस्तों कि शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने एक उद्देश्य माने हैं, जो हम एक लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, वहाँ तक हम पहुँच रहे हैं या नहीं, उस पूरे को देखने का काम है वो शैक्षिक प्रबंध करता है। शैक्षिक प्रबंध ही शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति करवाता है, अन्य नहीं। क्योंकि मैनेजमेंट से ही आपने जो शिक्षा के जितने उद्देश्य बना रखे हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, अन्य विषय ये काम नहीं कर सकता। ये काम केवल और केवल शैक्षिक प्रबंध करता है। साथियों, शैक्षिक प्रबंध के अगले उद्देश्य के अंतर्गत देखेंगे कि नियोजन में सुधार। जो शिक्षा के अंतर्गत हम नियोजन करना चाह रहे हैं उस नियोजन को और बेहतर तरीके से करें। नियोजन का मतलब हो जाएगा कि एक सुधार करने की प्रक्रिया कह सकते हैं कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है साथियों। जैसे आपने काम किया है अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन, ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन करवाया है आपने। अब उस अर्धवार्षिक परीक्षा के जो आयोजन के अंतर्गत आप और बेहतर कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से विद्यार्थी खुद को बोर न करे, किस प्रकार से विद्यार्थी आपके विद्यालय में बहुत ही राजी होकर के पेपर दे, इस प्रकार के जितने भी आपके जो मोटोज हैं, जितने भी आपकी जो काम है, वो सब के सब नियोजन में आ जाएंगे। और उस नियोजन के अंदर भी सुधार करने का जो कार्य है वो केवल और केवल शैक्षिक प्रबंध करता है। ये शैक्षिक प्रबंध का एक उद्देश्य माना जाता है। अगला है दोस्तों, शैक्षिक प्रबंध के उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएगा परामर्श, प्रशिक्षण और सुधार देना। बेहतर करने के लिए यहां पर परामर्श दिया जाएगा। परामर्श का मतलब होगा एक प्रकार से सजेस्ट करना, सजेशन देना। क्योंकि HM है वो एक टीचर को जब कह रहा है तो टीचर बच्चा नहीं है, वो उसको सुझाव दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं। परामर्श 2 व्यक्तियों के बीच की प्रक्रिया है, सुझाव भी 2 व्यक्तियों के बीच की प्रक्रिया है, परंतु सुझाव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, परंतु परामर्श दोनों तरफ से होता है, दो तरफा होता है, ठीक है। तो परामर्श में क्या हो जाएगा कि देखो सर इस प्रकार से नहीं, आप इस प्रकार से कीजिए, तो हो सकता है वो सर आपकी बात को बहुत ही राजी मन से लें और उस प्रकार से करना शुरू कर दे जिस प्रकार से आप कह रहे हैं। आपके पास में PO का चार्ज है, किसी विद्यालय में कोई टीचर है समय पे नहीं पहुंच रहे हैं, तो आपने वहां पर
अपनी बात को रखी तो वो एक आदेश हो जाएगा, परंतु उस विद्यालय के अंतर्गत कुछ ऐसे विकलांग बच्चे भी हैं, उन विकलांग बच्चों की विशेष शिक्षा किस प्रकार से दी जाए, तो आपने अन्य जो टीचर्स हैं उनके साथ में एक गोष्ठी की, एक परामर्श दिया, तो वो एक सुझाव माना जाएगा, वो परामर्श और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आपने दो तरफ से, इधर से टीचर की तरफ से भी आ रहे हैं सजेशन और एचएम की तरफ से भी आ रहे हैं, पीओ की तरफ से भी आ रहे हैं, तो दोनों मिलकर के उस चीज़ को और सुचारू कर लेंगे। प्रशिक्षण देना, जितने भी जो कार्य हैं, नए नए जो कार्य हैं शिक्षा के अंतर्गत, कुछ ट्रेनिंग्स तो आ रही हैं कि भाई आजकल जैसे बीच में एक ट्रेनिंग दी गई थी, साइबर अपराध से जुड़ने वाले जो बालक हैं, साइबर अपराध, उन बालकों को शिक्षा से कैसे जोड़ें, क्योंकि आजकल के बालक हैं इस इंटरनेट के दौर में कहीं ना कहीं साइबर क्राइम की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो बालक कहीं ना कहीं खूंखार हो जाते हैं, वो बालक कहीं ना कहीं एक आक्रोशित बालक हो जाते हैं। उन बालकों को शिक्षा से जोड़ना, तो ये एक ट्रेनिंग हुआ करते हैं टीचरों की, आप इस प्रकार से कीजिए, जैसे 1 दिवसीय है, 2 दिवसीय है, 5 दिवसीय है, तो उसको, और जो सुधार किए जा रहे हैं, जैसे उपचारात्मक है, निदानात्मक है, जो भी सुधार हो रहे हैं, उन सभी को और बेस्ट बनाने के लिए शैक्षिक प्रबंध हमेशा तत्पर रहता है और शैक्षिक प्रबंध का ये उद्देश्य माना जाता है। साथियों, शैक्षिक प्रबंध के अंतर्गत शिक्षा के रिगार्डिंग जितने भी निरीक्षण और पर्यवेक्षण जो कार्य है, उन कार्यों को एक बड़े स्टेज पे, एक लंबे प्लेटफॉर्म पे तैयार करना। जैसे निरीक्षण एक संकुचित है और पर्यवेक्षण बहुत ही व्यापक है। निरीक्षण में क्या होगा, जैसे कोई टीम आई, 2 जने आए और वो देख करके और एक बड़े फीडबैक के रूप में नहीं, केवल उन्होंने खाना पूर्ति के हिसाब से वो कार्य करके चले गए, वो निरीक्षण हो जाएगा। पर पर्यवेक्षण में क्या होगा कि वहाँ की धरातलीय वस्तु स्थिति को देखते हैं, वहाँ की धरातलीय वस्तु स्थिति को देख करके वहाँ पर खुद भी जो आपकी टीम आ रही है वो खुद भी कुछ फीडबैक देते हैं और भी कुछ सुधार करने के लिए जो कार्य करते हैं वो पर्यवेक्षण के अंतर्गत माने जाते हैं। तो इन निरीक्षण और पर्यवेक्षण कार्यों को करना और साथ ही और बेहतर करना, इसके लिए शैक्षिक प्रबंध हमेशा तैयार रहता है और ये इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। दोस्तों, ये पूरा का पूरा निचोड़ है मेरे नोट्स को जो आप तक मैं साझा कर रहा हूँ। शिक्षा जगत से जुड़े जितने भी कर्मचारी वर्ग हैं, जितने भी कार्यस्थल पर लगे हुए जितने भी जो स्टाफ है आपका, उन सभी के कार्य संतुष्टि में वृद्धि करना। संतुष्ट हो रहे हैं, कार्य कर दिया आपने, किसी को कह दिया कि सर देखो आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे किसी ऐसे बालकों की लिस्ट बनाइए जिनके लिए हम एक्स्ट्रा क्लास लगाना शुरू कर दें, जो हमारे विद्यालय से मेरिट निकलेंगे और मेरिट होल्डर बालकों को किस प्रकार से और अच्छा तैयार करें। या फिर आप सर एक लिस्ट बनाइए जो बिल्कुल कमज़ोर बालक हैं, उनको क्यों ना हम एक एक्स्ट्रा क्लास लगा करके उनको और बेहतर करें। तो किसी टीचर्स ने वो काम तो कर दिया पर आपने उनका मनोबल नहीं बढ़ाया। हाँ ठीक है, ठीक कर दिया, ठीक है, बढ़िया। तो जो आपका जो कार्य करने वाला जो आपका साथी स्टाफ है, उनको मन के अंतर्गत की खुशी नहीं पैदा होगी, उनको कार्य संतुष्टि नहीं मिलेगी, और उस कार्य संतुष्टि में वृद्धि करवाने का काम है वो शैक्षिक प्रबंध का है। इसलिए कार्य संतुष्टि में, कर्मचारियों के कार्य संतुष्टि में वृद्धि करना शैक्षिक प्रबंध का उद्देश्य माना जाता है। दोस्तों, शैक्षिक प्रबंध का उद्देश्य एक ये भी है कि योग्य व कुशल नागरिक बनाना। विद्यार्थी, हमने 9th में हमारा एक पार्ट था, उसके अंतर्गत एक लाइन थी इंग्लिश में कि बॉय इज नॉट ए मशीन, बालक एक मशीन नहीं है। इसी प्रकार, इसीलिए तो बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं, जैसे मॉन्टेसरी विधि है, फ्रॉबेल महोदय द्वारा जो दी गई है, बहुत सारी जो विधियाँ, किंडरगार्टन पद्धति है, तो वो सबकी सब जो पद्धतियाँ हैं, सबके सब जो शिक्षण विधियाँ हैं, उनका एक ही काम है, बालक को खेलते खेलते, हंसते हंसते, राजी होते हुए शिक्षा दें, ताकि वो शिक्षा उनके जीवन भर काम आ सके। और जब वो शिक्षा जीवन भर काम आएगी तो यकीनन एक बालक है वो योग्य और कुशल बालक बनेगा। इसलिए योग्य और कुशल नागरिक बनाने का जो कार्य है वो शैक्षिक प्रबंध का उद्देश्य माना जाएगा। एक कुशल नागरिक बनाना है जो देश के लिए, समाज के लिए, आम आदमी के लिए बेहतर साबित हो सके। ठीक है साथियों, अगला बिंदु है शैक्षिक प्रबंध के उद्देश्य के अंतर्गत कि शैक्षणिक कार्यक्रमों की उचित व्यवस्था करना। किसी जगह पर
कोई भी ट्रेनिंग चल रही है, प्रशिक्षण चल रहा है, ठीक है, विद्यार्थियों के लिए कोई ट्रेनिंग चल रही, टीचर्स के लिए, जैसे अभिभावक और विद्यार्थियों की, अभिभावक, विद्यार्थी और टीचर, इन तीनों की जैसे मीटिंग चल रही है, तो इस मीटिंग को और बेहतर कैसे बनाएं ताकि अभिभावकों पर वो चाप छोड़े कि नहीं, मेरा बच्चा जिस जगह पढ़ रहा है वो अच्छी जगह पढ़ रहा है, मेरा बच्चा ज़रूर कुछ ना कुछ नया अचीवमेंट प्राप्त करेगा। तो इन कार्यक्रमों को और सुचारू रूप से बनाने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए और उसके अंतर्गत एक इम्प्रूव लाने के लिए जो कार्य करता है वो करता है शैक्षिक प्रबंध। और शैक्षिक प्रबंध का ये उद्देश्य माना जाता है कि शैक्षणिक कार्यक्रमों की उचित व्यवस्था करना, शैक्षणिक कार्यक्रमों की उचित है जो व्यवस्था करना, क्योंकि कहा भी है ना कि प्रबंधन का जो मस्तिष्क माना जाता है, प्रबंधन का जो मस्तिष्क है, प्रबंधन का जो मस्तिष्क है दोस्तों, वो कौन माना जाता है? वो माना जाएगा, नहीं सॉरी, संगठन का जो मस्तिष्क है वो प्रबंधन माना जाता है। संगठन का मस्तिष्क कौन माना जाएगा? प्रबंधन। और विद्यालय का जो मस्तिष्क है, कहाँ का? विद्यालय का मस्तिष्क माना जाएगा HM। वहाँ का जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं विद्यालय का, जैसे HM हैं, PO हैं, उनको माना जाएगा। वैसे विद्यालय का जो मस्तिष्क है वो HM को ही माना जाएगा। PO तो बहुत सारों पर हो जाता है, 3-4 स्कूल है उनके ऊपर हो जाएगा। परंतु जैसे आ जाता है कि HM का मस्तिष्क किसको मानेंगे तो PO आ जाएगा, वरना विद्यालय का मस्तिष्क HM को माना जाता है। और ये प्रश्न आ चुका है फर्स्ट ग्रेड में कि संगठन का मस्तिष्क किसको माना जाता है, तो संगठन का मस्तिष्क प्रबंधन को माना जाएगा। दोस्तों याद रहिए, देखो कई बार त्रुटिवश, आवेशवश कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उनको दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, हमारे साथियों की कोशिश रहेगी कि हम उसमें और बेहतर सुधार करें। देखिए, हम कोई तुर्रम खान नहीं है, हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था कि हम 0 से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। बैठे से बेगार बली, वैसे कुछ कर ही नहीं रहे तो और कुछ नहीं कर रहे, तो इसके अंदर तो खुद के अंदर भी इम्प्रूवमेंट लाए, इसमें भी इम्प्रूवमेंट लाए, हम और कुछ नया क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम राय बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपका प्यार हमें चाहिए, आप ज़रूर हमें सपोर्ट करें और सपोर्ट करके लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। तो दोस्तों हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस वीडियो में बहुत काम की चीज़ें लेकर के आएँ, बहुत बढ़िया चीज़ें लेकर के आएँ, ताकि आपके लिए वो कारगर सिद्ध हो सके। 15 मिनट का वीडियो मैं 2 घंटे की वीडियो के बराबर बना रहा हूँ, ताकि वो आपके लिए एक अच्छा साबित हो सके, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल मैं भरत कोराना आप सभी से लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।